24 नवंबर 1971 को नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सियाटल के लिए टेक ऑफ करती है। छोटी फ्लाइट थी जो 30 से 35 मिनट में सियाटल पहुंचने वाली थी। इस फ्लाइट में 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। सीट नंबर 18E पर ब्लैक सूट में एक शख्स बैठा था जो दिखने में बिजनेसमैन लग रहा था। एज तकरीबन मिड 40s में होगी और उसके पास एक ब्रीफ केस था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ये शख्स एयर होस्टेस को, जिसका नाम फ्लोरेंस शार्फनर था, इसको बुलाता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. We don't know who he is or was, where he came from, or where he went. You won't believe how crazy it gets. कूपर शार्फनर को एक नोट देता है। शार्फनर इस नोट को बिना खोले आगे जाने लगती है तो कूपर कहता है, मिस आप इस नोट को खोलकर जरूर पढ़िए। जब शार्फनर ये नोट पढ़ती है तो इसको यकीन नहीं आता क्योंकि इस नोट में बिल्कुल क्लियर लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब इन माय ब्रीफकेस एंड आई वांटेड टू सिट बाय मी। शार्फनर कूपर के पास बैठ जाती है। फिर कूपर शार्फनर को हल्का सा ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है जिसमें बॉम्ब रखा था। Walking to an airport back then was like walking into a supermarket. That is what Cooper did that day. The hijacker, carrying a briefcase which held explosives. कूपर अपनी डिमांड्स बताता है कि उसे $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और जब ये फ्लाइट लैंड करे तो फ्यूल ट्रक रेडी हो इस प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए, और धमकी देता है कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये पूरी फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा देगा। लेकिन कमाल की बात देखिए दोस्तों, शार्फनर यहाँ पैनिक नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाकी पैसेंजर्स को इस बात का बिल्कुल भी इल्म हो। वो ये नोट लेती है और सीधी कॉकपिट में जाती है और ये बात पायलट्स को बताती है, और दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मुकलाउ था उसको बताती है। जबकि पायलट ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही टीना को कूपर के साथ बैठने की हिदायत देते हैं। कुछ ही देर बाद ये बात एयरलाइन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है। एयरलाइन प्रेसिडेंट अपनी एयरलाइन की रेपुटेशन बचाने के लिए कूपर की सारी डिमांड्स मानने का हुक्म देते हैं। फिर FBI की मदद से सियाटल के एक बैंक से इमरजेंसी कैश से ये पैसे अरेंज करने का काम स्टार्ट किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी और पैसे की अरेंजमेंट में कुछ टाइम चाहिए था, तो पायलट्स को ये मैसेज दिया जाता है कि प्लेन को ऊपर हवा में ही उड़ाते रहो, जबकि पैसेंजर्स को अब तक नहीं पता था कि प्लेन में आखिर चल क्या रहा है। पायलट पैसेंजर्स को बताते हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट लैंडिंग में डिले आ रहा है। यह आधे घंटे की फ्लाइट तकरीबन 3 घंटे बाद लैंड करती है। फ्लाइट को मेन टर्मिनल से थोड़ा दूर लैंड करवाया जाता है। ऊपर $2 लाख कैश और पैराशूट्स मिलने के बाद 2 पायलट्स और टीना के अलावा सबको जाने की इजाजत दे देता है। प्लेन को दोबारा रिफ्यूल किया जाता है। कूपर इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जाए, लेकिन सिर्फ 10,000 फीट की हाइट और बिल्कुल स्लो स्पीड पर प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है। अब प्लेन में सिर्फ 2 पायलट्स, टीना और कॉपर मौजूद थे। प्लेन उड़ने के कुछ देर बाद कूपर टीना को कॉकपिट में जाने का कहता है और कहता है कि डोर को अंदर से लॉक कर ले। टीना ऐसा ही करती है। कूपर पैराशूट्स पहनता है और पैसों से भरा बैग उठाता है। कुछ देर बाद प्लेन में इमरजेंसी अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कूपर प्लेन के पिछले हिस्से के स्टेयरकेस को डिप्लॉय कर देता है। वो स्टेयरकेस के जरिए प्लेन से बाहर आता है और तकरीबन 10,000 फीट की हाइट से छलांग लगा देता है। कुछ देर बाद पायलट्स को लगता है कि प्लेन को दोबारा रीलेवल करना पड़ेगा। जब वो कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कूपर प्लेन से जा चुका है। प्लेन को रीनो, नेवाडा में लैंड करवाया जाता है। FBI और अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती हैं। FBI को प्लेन से एक टाई और कुछ सिगरेट के बट्स के अलावा कुछ खास एविडेंस नहीं मिलता। प्लेन, पायलट और मुख्तलिफ डेटा की मदद से FBI अंदाजा लगाती है कि कूपर ने जंप वॉशिंगटन स्टेट के डेंस फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में की होगी। कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद FBI कूपर के बारे में कुछ भी पता लगाने में नाकाम रहती है। फिर 1980 में कोलंबिया रिवर के करीब एक बच्चे को कुछ पैसों की गड्डी मिलती है जो कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मैच कर जाती है। इस मिस्ट्री केस में
काफी लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह एविडेंस नहीं मिल पाता। फिर 2016 में तकरीबन 42 साल बाद FBI इस केस को ऑफिशियली बंद कर देती है। ये केस पूरी दुनिया के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। कूपर कौन था, कहां गया और क्या वो प्लेन से जंप करने के बाद जिंदा भी बच सका? ये सवाल हमेशा के लिए राज रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।